Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is Vika Sri Sani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, वैसे एक न्यू वीडियो लेकर आ चुके तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ भी जाए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है, कृति सनन ने कल जो है वो रक्षाबंधन के ऊपर एक जो है वो एड बनाई जिसके अंदर उनके कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे थे और बोला जाता है कि इस तरह के कपड़े इस तरह के एड्स के लिए सूट नहीं है। तो पूरे इंडिया के अंदर इस टाइम ये जो है ना एक बवाल सा मचा हुआ है। तो उसके ऊपर आज रौनक जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं। आप लोगों को यार क्या लगता है कि छोटे कपड़े पहन के ऐड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मैं इस चीज के बारे में लास्ट पे वीडियो के साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी। तो बिना टाइम को गोवा गाइस वीडियो की तरफ हम चलते हैं। वीडियो हमारी स्टार्ट। हाँ जी, एक्ट्रेस कृति सनन ने एक ब्रांड शूट के दौरान एक ऐसा कपड़ा पहना है जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आई मीन मीडिया और सोशल मीडिया पर फुल इसको डिस्कस किया जा रहा है। क्या सीन है, आइए समझते हैं, बात करते हैं। हाँ जी, भारत एक बवाल प्रधान देश है, इसलिए हर मोड़ पे बवाल होते रहते हैं। प्रोटेस्ट भी बहुत होते एक हैं। नया बवाल जो इस वक्त कटा हुआ है सोशल मीडिया और मीडिया में, वो है कृति सनन के कपड़े को लेकर के। जी हाँ, एक ब्रांड का एड है जिसमें कृति सनन अपने ऑन स्क्रीन भाई को राखी बांधते हुए दिखाया गया है। देखने में तो काफी नॉर्मल एड लगेगा, लेकिन इतना नॉर्मल है नहीं। इसी पर बड़ी बहस और कंट्रोवर्सी हो रही है। लोग इस बात पर भड़के हैं कि एड में कृति सनन ने एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनी है जिसमें एक ऐसा कपड़ा है जो थोड़ा छोटा कपड़ा है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार माना जाता है जिसमें शर्म लाज और गहना, इस तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना। लोगों का मानना है कि भाई के सामने इतने बोल्ड और रिवीलिंग कपड़े पहनकर राखी बांधना इंडियन कल्चर का अपमान है, मर्यादा के खिलाफ है। ज्यादा ही वो डीप कलर में पूजा की थाली, माथे पर तिलक जैसी कोई ट्रेडिशनल चीज दिखी नहीं थी, सब गायब है जो इस त्योहार का मूल हिस्सा है। इस एड के रिलीज होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया, जहां कुछ लोगों ने महज इसे कपड़े की चॉइस माना, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इसे अश्लील और डिसरिस्पेक्टफुल भी करार दिया। अच्छा, कंगना रनौत ने भी इस पर एक कमेंट किया, कंगना भी टपक पड़ी, का नाम लिए इंस्टा पर स्टोरी डाली और इस एड पर सीधा तंज कसा। उन्होंने लिखा कि आज के टाइम में महिलाओं के पास कपड़ों का इतना ऑप्शन होता है, इन सब ऑप्शंस के होते हुए भी कोई अपने भाई को ऐसे राखी क्यों बांधेगा? एड को जानबूझकर क्रीपी और अजीब बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। कोई ये कह रहा है कि बिकनी में भाई को राखी कौन बांधता है, ये हिंदू त्योहारों का सीधा अपमान। तो कुछ लोगों ने साइबर पुलिस से इस एड को हटाने और ब्रांड के खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। साथ में ये भी पूछा गया कि एफआईआर भी हो जाती है किसी और धर्म के त्योहारों में भी ऐसे ही मॉडल्स को ऐसे ही कपड़े पहने दिखा सकते हैं क्या? बोलो बोलो, टेल। अब जब बवाल हुआ तो कृति सनन की तरफ से भी इस कंट्रोवर्सी पर जो सफाई आई है वो बॉलीवुड की उसी टिपिकल पीआर प्लेबुक का हिस्सा है, जहां सवाल कुछ भी हो, जवाब में फेमिनिज्म और प्रोग्रेसिव सोच का कार्ड खेल दिया जाता है। कृति सनन ने लिखा कि फेस्टिवल्स की असली फीलिंग आपके कपड़ों में नहीं होती, बल्कि उन इमोशंस में होती है जो आप अपने ट्रेडिशन के लिए फील करते हैं। बाकी भी उन्होंने लंबा लंबा सब कुछ लिखा, लेकिन उनके इस कपड़ा लेकिन छोटा छोटा पहना, ज्यादातर लोग संतुष्ट नहीं है। उनके पोस्ट पर कई लोगों का ये रिएक्शन आया कि भैया अगर कपड़े इतने ही इररिलेवेंट हैं और भावनाएं ही सुप्रीम हैं, तो इस एड में लाखों रुपए की डिजाइनर इंडो वेस्टर्न कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आप क्यों नहीं आई? अपने घर के पुराने पजामे और ओवरसाइज टी शर्ट पहनकर राखी क्यों नहीं बांधी? ब्रांड तो वैसे भी एक ज्वेलरी का ब्रांड है। जब कान से मनीष मल्होत्रा की पार्टी में जाना होता है तब भावनाएं नहीं होती, बल्कि डिजाइनर गाउन मैटर करता है। फैक्ट ये है कि एक कमर्शियल एड है, आपके घर का होम वीडियो नहीं है। तो एड विजुअल्स बेचने का धंधा है। जब आप स्क्रीन पर कपड़े और गहने बेच रही हैं तो लोग आपके कपड़े पर ही रिएक्ट करेंगे ना, आपकी छिपी हुई भावनाओं पर थोड़ी ना रिएक्ट करेंगे। और लोग ये भी देखेंगे कि आप इस इवेंट के त्योहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिल्मों में आप अगर बिकनी पहनती हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है, कोई कहता है क्या? नहीं भाई। लेकिन जब आप एक त्योहार को स्क्रीन पर दिखा रही हैं तो फिर उस पूरे ट्रेडिशन और कपड़ों पर कमेंट तो किया ही जाएगा भाई। रही बात ट्रेडिशन को दिल से मानने की, तो बिल्कुल सही बात है, कल्चर और ट्रेडिशन दिल में होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर आपके दिल का एक्सरे नहीं दिखता ना, आपकी नेकलाइन और आपका आउटफिट ही दिखता है मैडम, समझी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बोला अगर हर चीज दिल में ही है तो राखी भी वर्चुअली दिल में ही बांध देती, धागे की क्या जरूरत थी है? बात यह है कि हर ओकेशन का एक एस्थेटिक्स होता है। आप बिकनी पहनकर कॉर्पोरेट मीटिंग में नहीं जा सकती, साड़ी पहनकर स्विमिंग पूल में नहीं कूद सकती। इसे संस्कृति का ठेका नहीं, हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है ना, कोड कॉमन सेंस कहते हैं, जो शायद क्रिएटिव एजेंसी वाले भूल गए हैं। ज्यादा ही छोटा कर दिया। इसके अलावा कृति सनन ने जो लिखा सोशल मीडिया पर, उसमें एक पॉइंट को पकड़कर लोग स्पेसिफिकली उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। वो पॉइंट है कि भैया आपने ये क्लासिक विक्टिम कार्ड महिलाओं वाला क्यों खेल लिया? मतलब यहाँ पर जो लोग आपको कपड़े के लिए कुछ तंज कस रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप एक एक्टर हैं इसलिए, एक महिला हैं इसलिए। भाई एक महिला होने के नाते आपका फ्रीडम है, आप चाहे जहां जैसा भी जो भी पहनना है आप पहनिए। फिल्मों में जब आप छोटे कपड़े पहनती है, बिकनी पहनती है, तो आपको कोई नहीं बोलता। गानों में पहनती कोई नहीं बोलता, एल्बम में पहनती कोई नहीं बोलता, इवेंट में पहनती कोई नहीं बोलता। यहाँ त्योहार की बात हो रही है तो यहाँ तो बोला जाएगा ना, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मतलब कल को रणवीर सिंह या रणबीर कपूर किसी करवा चौथ या दिवाली पूजा के एड्स में बॉक्सर्स या फटे हुए शॉर्ट्स पहनकर बैठ जाएं तो पब्लिक भी उन्हें उतने ही प्यार से रोस्ट करेगी और कमेंट करेगी।
कंट्रोवर्सी को जानबूझकर जेंडर डिबेट बना देना अपनी क्रिएटिव टीम की ब्लंडर को छुपाने का सबसे सस्ता पीआर है। पब्लिक आपके कपड़ों पर सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि किस ओकेशन में आप क्या पहनावा पहन रही हैं उसके मिसमैच पर सवाल उठा रही है। ये इतना ही सिंपल है। यहाँ पर मैं महिला हूं और मेरा कुछ भी पहनने का हक है, ये वाला कार्ड मत खेलिए, ये जम नहीं रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बॉटम लाइन ये है कि कृति सनन और ब्रांड्स को ये समझना होगा कि जब आप इंडियन फेस्टिवल्स के नाम पर अपना प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपको उसी त्योहार की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का भी ध्यान रखना होगा। आप पब्लिक से तो पैसा त्योहार के नाम पर कमाना चाहती हैं, लेकिन जब पब्लिक उसी त्योहार की डिग्निटी की बात करे तो आप उन्हें पिछड़ी सोच वाला टैग देकर फेमिनिज्म का ज्ञान बांटने लगते हैं। ये हिपोक्रेसी पब्लिक ने आपको बनाया से डिकोड कर लेती है मैडम। हेलो, खैर डिकोड करने से याद है, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में हमने झारखंड प्रोटेस्ट को डिकोड करने की कोशिश की है। जाकर हमारे टीआरपी चैनल पर ये पॉडकास्ट जरूर देखना। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हर एक जानकारी अच्छे तरीके से डिस्कस की हमने इस पॉडकास्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब किसी ब्रांड ने हिंदू त्योहारों को अपने मॉडर्न ग्लासेस से दिखाने की कोशिश की हो और उसे बैकलैश का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी हो चुका है। 2020 में भी ऐसा ही एक ऐड आया था रक्षाबंधन आ रहा है, एक हिंदू कौन सी डेट को है गोद बताना। भराई की रस्म उसकी मुस्लिम सास करवा रही थी। इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताकर इतना विरोध हुआ कि इसको लोग बॉयकॉट करने लगे इस ब्रांड को, और मजबूरन कंपनी को ऐड हटाना पड़ा। ऐसे 2021 में जश्न रिवाज नाम का एक ऐड आया था। लोगों ने कहा भाई जब दिवाली के मौके पर आपने ये ऐड बनाया है तो इसका उर्दूकरण काहे कर रहे हो। इसके अलावा अलग अलग मौकों पर अलग अलग ऐसे एड्स आए हैं, ऐसे ब्रांड्स थे जिनको पब्लिक के गुस्से को झेलना पड़ा, सामना करना पड़ा, चाहे एक मंगलसूत्र का ऐड हो या फिर होली के टाइम पर किसी साबुन का ऐड हो। ऐसे कई सारे ऐसे एड्स आए हैं जिनको लेकर पब्लिक ने अपना गुस्सा दिखाया। और पब्लिक का एक ही डिमांड होता है दोस्तों, एक ही डिमांड होता है कि भाई जिस भी कल्चर के त्योहार को आगे रखकर आप अपना ब्रांड या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस कल्चर को और उस त्योहार को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो। वो जैसे मनाया जाता है, जिस एसेंस के साथ मनाया जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दो और उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। क्योंकि आप एक तरफ और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है कर उसके त्योहार के कंधे पर आप अपना प्रोडक्ट और ब्रांड बेचना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन उसी धर्म को मानने वाले लोग, उसी त्योहार को मानने वाले लोग, उसी इमोशंस के साथ जब आपसे ये सवाल करने लगते हैं कि भैया हमारे त्योहार को ऐसा बेइज्जत करके आप पैसे क्यों कमा रहे हो, इसमें ऐसा क्यों दिखाया गया, वैसा क्यों दिखाया गया। अगर जनता ये सवाल कर रही है तो आप उसके सामने विक्टिम कार्ड मत खेलो ना, ये बोल के कि भैया मैं औरत हूं, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। औरत है, कुछ भी पहन सकती हैं, आप फिल्मों में पहनती हैं, उसमें कोई थोड़ी आके आपको बोलता है कि ये कपड़ा काहे को पहना, ऐसा बिकनी पहन के ऐसे गाने में क्यों डांस किया, ऐसे एल्बम में ऐसा एक्टिंग क्यों किया, इतने कम कपड़े पहन के। उस टाइम पे तो आपको किसी ने ज्ञान नहीं दिया। यहाँ पर वो पहनती बड़े छोटे कपड़े, सिर्फ रिक्वेस्ट की जा रही है, और रिक्वेस्ट के बदले में अगर आपकी तरफ से विक्टिम कार्ड आएगा तो पब्लिक का गुस्सा और बढ़ जाएगा। पब्लिक आपसे यही बोलेगी कि भैया हमारे त्योहार, हमारे इमोशन, हमारे कल्चर, हमारे सिविलाइजेशन की बात करके आपको पैसे तो कमाने, लेकिन हमारा कमेंट आता है तो उस पर आप। तो इस बारे में दोस्तों आपका क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सिंपल सी चीज पूछ रही है, चाहे वो कृति सनन या कोई और एक्टर, कि जब आप हमारे ही त्योहारों, हमारे ही कल्चर, हमारे ही इमोशंस के नाम पर पैसे कमा रही हैं, तो जब हम अपना इमोशन निकालकर आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ऐसे रिएक्ट काहे को कर रही हैं? मतलब यहाँ पर आप रक्षाबंधन में ऐसे कपड़े पहनकर आपका ऐड आ जाएगा, लेकिन ईद की त्योहार की जब आप बधाइयां देंगी तो ऐसे देंगी। यही फोटो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं। और देखिए आज इंटरनेट का टाइम है, डेटा और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि आप कोई भी चीज छुपा नहीं सकती। इसलिए अगर आप एक कल्चर और उसके त्योहारों के बारे में ऐसे रिएक्ट करेंगे और दूसरे कल्चर और दूसरे त्योहारों के बारे में कुछ और रिएक्ट करेंगे, तो लोग आपकी दोनों ही तस्वीरों को साइड बाय साइड लगाकर यही कहेंगे, क्या कहेंगे? हिपोक्रेसी की सीमा होती है। खैर इस पूरे बवाल पर आपकी क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। क्या इसे सिर्फ एक ऐड समझकर माफ कर देना चाहिए, आपको लगता है नहीं भाई कल्चर का अपमान है, एक लोगों के सेंटिमेंट्स और भावनाओं का अपमान है तो अपमान है, सॉरी बोलकर बात आगे भी बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना सही नहीं था। इस बारे में आप जो भी सोचते हैं कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। ओके गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बोलती पब्लिक, बताओ जरा कमेंट बॉक्स के अंदर कि कृति सैनन को माफ कर देना चाहिए कि नहीं माफ करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि यार आप जो है वो 365 दिन के अंदर कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, लेकिन एक जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन अगर एक आपका इवेंट आया, त्यौहार आया है, तो उसको उसके मुताबिक अगर वही ट्रेडिशनल वे के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े आप अगर पहन लेती हैं ना, तो वो 4 चांद उसके अंदर वो लगा देता है। इतना डीप गला और मतलब बिल्कुल ही छोटे कपड़े पहन लेना मुझे भी थोड़ा ऑफ लग रहा था कि मतलब एक मैंने अक्सर देखा है कि जब रक्षाबंधन होती है, ठीक है, उसके बाद कोई और दिवाली हो, होली वगैरह होती है, तो उस हिसाब से लड़कियां कपड़े पहनती, साड़ी और वो पीछे जूड़ा चूड़ा सा पहनती है, वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं, ठीक है। तो कृति ने कहा कि भाई मैं पहन सकती हूँ। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है और एक ये भी है कि भाई आजकल का मॉडर्न दौर है, हर बंदा अपने हिसाब से हर चीज़ को पहनता है, कैरी करता है,
और बोलते हैं भाई हमारा राइट है, हमारी मर्जी, लेकिन आप ये भी देखें कि आपको पब्लिक ने बनाया, आपको पब्लिक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग मतलब इन अ सेंस कि अगर रक्षाबंधन का था तो आप एक अच्छी सी प्यारी सी साड़ी पहन सकते थे, स्लीवलेस हो जाए, स्ट्रैप मतलब वाली हो जाए, लेकिन साड़ी होती तो बहुत ज्यादा सूट करता। कृति वैसे भी बहुत छोटे कपड़े यार पहनती है। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी चीज के ऊपर? आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, इसमें मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।